हेलो फ्रेंड्स, मनमोहित सिंह जी हमारे साथ हैं जिनका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जो है वो क्वालिफाई हुआ है एंड ही इज अ क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो सबसे पहले हम मनमोहित जी को वेरी वेरी कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे इनके सक्सेस के लिए और वेलकम जी थैंक यू सर। हमारे चैनल। तो मनमोहित सिंह जी अपने जर्नी के बारे में बताइए कि कब से आपने तैयारी करनी शुरू की और थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। सर बेसिकली तो मैंने जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था हम्म तब से ही एक माइंड में मन बना लिया था कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है। हम्म 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 उसके बाद उसके बाद मैंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ ऑनलाइन वही वहीं से शुरू कर दी थी वैसे मैं तैयारी पर हम्म ग्रेजुएशन के चलते मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उस वक्त तो क्विट किया था। हम्म लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा जब उसके हम्म, बाद से जो प्रॉपर तैयारी थी वो उसके बाद से शुरू हुई है। जो एक ओके। फुल टाइम तैयारी जो होती है वहीं से शुरू हुई है। अच्छा, इससे पहले कितने एग्जामिनेशंस आपने लगभग दिए हुए थे बैंकिंग के? सर जो इस वक्त जो एग्जाम दोबारा रीशेड्यूल हुए थे, जो भी एग्जाम हुए थे रीशेड्यूल, वो एग्जाम सारे दिए हैं मैंने। नहीं, इससे पहले एग्जामिनेशन दिए थे, कौन से ईयर बताया आपने पास आउट? पास आउट अभी सितंबर 2020 में पास आउट हुआ। ओके, तो मतलब आपने पहला एग्जामिनेशन दिया और उसी में ही आप क्वालिफाई कर गए। नहीं सर, वैसे एग्जाम तो मैं सभी दिए हैं प्री, सभी क्वालिफाई हो गए थे पहली बार में ही। और हम्म आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस भी क्वालिफाई है। और हम्म आईबीपीएस पीओ मेंस का भी इंटरव्यू है मेरा 8 तारीख को, लेकिन आरआरबी पीओ का मेंस का इंटरव्यू हो चुका है और उम्मीद है वो भी हो सकता है क्लियर। हम्म। उसकी वेट रिजल्ट की। तो जैसे कि अभी मैंने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, ही वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स और 5 इयर्स, ओके। और तब जाके उन्होंने आईबीपीएस क्लर्क जो है यहाँ पे आरआरबी क्लर्क वो क्वालिफाई किया। एंड हेयर वी सी यू, जिन्होंने मतलब अभी सितंबर में पास आउट किया एंड विद इन मतलब आपकी 6 से 8 महीने प्रिपरेशन है एंड यू हैव सक्सीडेड नॉट इन अ सिंगल एग्जामिनेशन बट अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका जो ये की सक्सेस रहा है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि जिन कारण से आप इतना अर्ली सक्सीड कर पाए? की पॉइंट्स तो यही है, स्ट्रेटेजी जो सर जो होते हैं ना, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें, लोग ज्यादातर ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं। और अगर हम मैथ की बात करें, क्वांट की बात करें, ज्यादातर लोग अर्थमेटिक के पीछे बहुत भागते हैं। सर मैंने देखा मेरा वीक सेक्शन कौन सा है और मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। सर मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है रीजनिंग। और मैंने अर्थमेटिक को कम ध्यान दे के जो क्वांट में मैं डीआई को ज्यादा फोकस किया और रीजनिंग को जो स्ट्रॉन्ग था उसको हो स्ट्रॉन्ग किया। और इंग्लिश में ग्रामर का कोर्स एक बार किया मैंने। उसके बाद बस रोज प्रैक्टिस करता गया और एडिटोरियल रीडिंग, जो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत मस्ट है, वो करता गया। और ऐसे करते करते, और जीए सेक्शन तो बहुत जरूरी है। वो ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, जीए सेक्शन को प्री के बाद शुरू करते हैं। जो जब मुझे तैयारी शुरू करनी थी तब मुझे पहले से पता था कि जीएस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन बहुत जरूरी है। जो उनका डेली करना बहुत जरूरी है, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग और जो करंट अफेयर डेली और रिवीजन साथ साथ करनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये चीजें जो है क्या करने से ज्यादा क्या छोड़ना है वो बहुत जरूरी है, वो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। हम्म। अच्छा, जैसे आपने बोला कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, रीजनिंग मेरा वीक पॉइंट था, और जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, हाउ डिड यू गेट टू नो दैट कि ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये आपका वीक पॉइंट है? मैथ में शुरू से थोड़ा सा वीक साइड ही रहा है, 10th तक के वीक साइड रहा है, इसलिए मुझे पहले थोड़ा पता था। और रीजनिंग जब शुरू की मैंने पजल से में मुझे मजा आने लग गया था, मतलब पजल सॉल्व करता था। और मतलब क्वांट को ज्यादा टाइम मुझे देता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे भार सा हो रहा है सिर पे। और लेकिन जब रीजनिंग करता था मजा आता था, उस मजे मजे में सब तब पता चल गया मुझे रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। और उसी पे ज्यादा फोकस किया मैंने। एग्जैक्टली exactly. मतलब ऐसे आपके थ्रू हुआ कि आपको किसी में इंटरेस्ट आता था, देन मतलब आपको पता चला कि ये आपका स्ट्रॉन्ग है, और यही चीज आपका मॉक में भी रिफ्लेक्ट होता था, सेक्शनल जो मार्क्स जी आते थे। जी। सर मैंने प्री के मॉक्स दिए हैं वैसे, पर मेंस का मॉक मैंने एक भी नहीं दिया। बस मैं मॉक जो सबमिट करता था और बस क्वेश्चन सोल्व करता था। हम्म। अच्छा, इतनी जल्दी जो आपको सक्सेस मिला, डू यू थिंक कि इस कारण से मिला क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है मैथ, जो बिल्कुल कंसेप्ट मांगता है, बेसिक जी कंसेप्ट सर। मांगता है, विदाउट बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। कंसेप्ट नहीं।
तो आपको लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स बहुत अर्ली ऑन सक्सीड कर जाते हैं, उनका एक वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनका बेसिक पहले से ही क्लियर होता है? जी सर बिल्कुल। तो आप जब आप फर्स्ट टाइम कैसे आप पता किए कि मेरा बेसिक क्लियर है? आपने डायरेक्ट मॉक देना शुरू किया या डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पढ़ना शुरू? नहीं सर, जैसे सर बच्चे ज़्यादातर करते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, परसेंटेज की या उसके क्वेश्चन पीडीएफ उठा के लगे पड़े हैं। मतलब ऐसे नहीं किया मैंने, परसेंटेज, रेशो और जो मेन में टॉपिक है, टाइम डिस्टेंस और ट्रेन हो गया और बोट एंड स्ट्रीम्स हो गया, ये सब मैंने डीआई के थ्रू क्लियर किया है। ये मैंने पीडीएफ उठा के क्वेश्चन नहीं किए इनके। ओके, डीआई के थ्रू मींस मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। जैसे डीआई होते हैं, टॉपिक वाइज डीआई होती है, वो डीआई हम्म। के थ्रू ही मैंने मतलब वो एक डीआई उठाता था, उसको समझता था, उस तरीके से मैंने जो अर्थमेटिक क्लियर किया है, बेसिक क्लियर किया है मैंने। ये नहीं मैसेज जैसे नॉर्मली करते हैं बच्चे, अर्थमेटिक या टॉपिक वाइज नहीं किया मैंने। जो 4-5 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो उठा लिए और उसके डीआई के थ्रू उसका बेसिक क्लियर किया और ज्यादा ध्यान में डीआई पे लगाया। ओके, ज्यादा ध्यान आपने डीआई पे लगाया। अच्छा, आपने प्री पहले तैयार किया फिर मेंस पे तैयार किया, या ओवरऑल आप शुरू से ही तैयार कर रहे थे कि नहीं मुझे पूरा एग्जाम क्रैक करना है, नॉट जस्ट प्रीलिम्स या मेंस? सर मेरा फोकस यही था कि फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी जैसे टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था, तो मुझे तब भी पता लग गया था कि मेंस की तैयारी पहले दिन से ही जरूरी है। जो मैं रोज जो करता था, जो मैं रूटीन थी, जो मैं शेड्यूल बना हुआ था, और प्री प्लस मेंस का साथ साथ चलता रहा। कितने आवर्स आप पढ़ते थे, या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि? सर अप्रोक्सीमेटली जैसे लॉकडाउन था, सारा दिन फ्री होता था, सारा दिन बस सुबह 7-8 बजे उठता था, सबसे पहले करंट अफेयर, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग, फिर क्लासेस स्टार्ट होती थी, फिर पता नहीं चलता था रात कब हो जाती थी। मतलब कह सकते हैं 8 से 10 घंटे तो पता चलता ही नहीं था। कहने को बहुत बड़ा लगता है 8 से 10 घंटे, बट जब आप करना शुरू करते हो तो आपको ये भी कम लगते हैं। अच्छा, जैसे आप जब क्वेश्चंस वगैरह बनाते थे या मॉक देते थे, जब शुरुआती दौर में अपने मॉक्स देने शुरू किए, तो कितने मार्क्स आते थे आउट ऑफ 100 आपको प्रीलिम्स के? सर जो मॉक्स का जैसे कि थोड़ा फर्क होता है, रियल एग्जाम लेवल से थोड़ा फर्क होता है, थोड़े से हार्ड होते हैं। तो पहले तो नंबर वो कम ही आते थे, 35 नंबर आए थे मुझे याद है, जब आउट आईबीपीएस ऑफ क्लर्क 100? आउट ऑफ 100 आईबीपीएस क्लर्क का दिया था। उसमें ऐसा होता था, इंग्लिश का मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी। मतलब मैं हम्म। करता तो पूरे एक्यूरेसी के साथ था, सबसे ज्यादा इंग्लिश में पीछे था, करता 24 था और नंबर आते थे 11-12। तो हम्म। बाकी उसमें तो रीजनिंग और क्वांटम में तो एक्यूरेसी ठीक ठाक आ जाती थी, लेकिन वही हम्म। बस स्पीड स्पीड थोड़ी कम थी। वो फिर धीरे धीरे मोक देते हुए वो इंक्रीज हुई है। इंग्लिश की मैंने कम जो करता था, लेकिन इंग्लिश का मैं सबसे ज्यादा फोकस किया एक्यूरेसी पे, क्योंकि इंग्लिश की हम्म। एक्यूरेसी बहुत मुश्किल होती है बनानी। एग्जैक्टली, सही में, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको सही लगते हैं। हाँ अच्छा, एक दो पॉइंट्स बताइए जो आपके सक्सेस के पीछे रहा है। मतलब जैसे होता है कि आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया या ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ध्यान दिया। मतलब एक दो चीजें होती है ना कि जो आप प्री फोकस जाते हो एग्जामिनेशन में कि यार ये गलतियां मुझे नहीं करनी है और ये चीजें करनी है, तो वो अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्री के बाद बिल्कुल वक्त नहीं होता, और हम्म। जीए का सेक्शन साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि प्री के बाद अगर उठा के बैठेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम्म। आप देखे ही आरआरबी करार पीओ में जीए एक्सेप्शनल आया है इस बार। तो हम्म। इतना तैयारी करने के बाद भी मेरे मैक्सिमम 15 से 16 अटेम्प्ट हो पाए इसमें आरआरबी क्लर्क में। तो इसलिए हम्म। जीए और साथ और इंग्लिश को ग्रामर के पीछे जो भागे रहते हैं ना, वो थोड़ा मैं इंग्लिश में ये चीज देखी है कि जो इंग्लिश में करता था एग्जाम में, तो मैं एरर डिटेक्शन बिल्कुल छोड़ता ही था, उसको टच नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे पता था ग्रामर मैं रीडिंग सेक्शन में स्ट्रॉन्ग किया, और सब रीडिंग के बेस पे ही आज जो क्वेश्चन किए हैं उसके वजह से हुआ है। ग्रामर के हम्म। मैं ज्यादा पीछे नहीं पड़ा, अर्थमेटिक खासकर। अर्थमेटिक मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से डीआई के थ्रू मुझे सबसे बेस्ट लगा कि डीआई के थ्रू ही जो है हम्म। टॉपिक क्लियर किया है, और डीआई हम्म। पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बिना अर्थमेटिक एक भी क्वेश्चन नहीं किया मैंने अर्थमेटिक आरआरबी क्लर्क के मेंस में, और 26 क्वेश्चन में करके आया था, और रीजनिंग के मैं 40 आउट ऑफ 38 करके आया था, और एक भी गलती है उसमें।
ओके, ऐसा मतलब आपने कैलकुलेटेड पहले से ही प्री माइंड बना के रखा था कि यार मुझे पूरे मार्क्स तो लाने नहीं है, बिकॉज आई जस्ट नीड टू क्वालिफाई, क्वालिफाई। टॉपर नहीं बनना है। तो उस हिसाब से आपने मतलब एक्यूरेटली किया और उतने मार्क्स आ गए, यू हैव क्वालिफाइड। हाँ। तो बिल्कुल बहुत मतलब इससे सीख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो आने वाले बहुत बहुत सीख सकते हैं। एनी अदर पॉइंट जो आपने ध्यान रखा हो? तो सबसे पहली बात है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि 2 दिन करंट अफेयर किए और 4-5 दिन छोड़ दिए। ये चीज मैं बहुत ध्यान रखा है कि अगर मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ तो रेगुलरली कर रहा हूँ। ये नहीं है कि सुबह उठा नहीं किए, ऐसा नहीं किया, मतलब कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। इससे फिर इम्प्रूवमेंट मिलती नहीं है। अगर मैंने ये देखा कि न्यूज़पेपर जब रीडिंग करनी शुरू की थी कुछ समझ नहीं आता था, और न्यूज़पेपर में ये ध्यान दिया मैंने कि कभी मैंने रोज आधा घंटे से ज्यादा बिल्कुल रीडिंग नहीं की है। चाहे उसमें स्टार्टिंग में एक पैरा ही होता था जाए, लेकिन मैंने आधे घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि अगर उसको ज्यादा टाइम दे देंगे फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम बचता नहीं है। तो बस यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और जो जैसे कि लॉकडाउन में देखा था एग्जाम्स बार बार रीशेड्यूल हो रहे थे, तो बच्चे वहां पे थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को लेकर थोड़े डीले हो जाते हैं। डामाडोल हो गए थे, और उन्होंने कम कर देते जैसे। पर मैंने ये देखा कि जैसे कि टाइम ज्यादा बढ़ रहा है तो ज्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने का। तो इसकी वजह से प्रिपरेशन जो मेंस का मैं देखा है, मेंस का मैं रोज कंटेंट किया है। कभी ऐसा दिन नहीं हो कि मेंस का मैंने किया ना हो। इसलिए मेंस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री तो बस क्वालिफाइंग होता है, जो सिलेक्शन मेन दबानी है वो तो मेंस में दबानी है। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था आपसे कि हाँ, हाँ, मैं बोल रहा था कि गाइडली ने या आईबीपीएस गाइड ने आपको कितना हेल्प किया आपके प्रिपरेशन में? तो जो उनकी वेबसाइट है आईबीपीएस गाइड की, वहां से ये मुझे जो डेली के प्री के जो क्वेश्चन होते थे जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह नंबर सीरीज, वो मुझे एक कहते हैं ना जो एग्जाम में आता है जैसा, ये नहीं बहुत हार्ड बहुत नीचे, बस जो एग्जाम लेवल होता है वो एनालाइज किया एग्जाम जाएगा वही लेवल उसमें है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब नंबर सीरीज बहुत ज्यादा मुश्किल है या सिंप्लीफिकेशन वो कैलकुलेशन है। वो चीजें उस वेबसाइट से मैंने की है। चलो, बहुत अच्छा लगा, हमें भी खुशी हुई कि हम जो कंटेंट बना रहे इतना मेहनत कर रहे हैं वो किन्हीं को सक्सीड करने में हेल्प कर रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। और जितने भी आगे आने वाले एंडेवर्स हैं या जो भी चीज आप ट्राई करें, जरूर हमें हमारी तरफ से शुभकामना है कि उसमें आप सक्सेसफुल हो। एंड थैंक यू वंस अगेन जो आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू।